हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक के द्वारा निकाली गई वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की है, जिसमें आप 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। अगर बात करें इसका अप्लाई डेट का, तो इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 2/7/2024 से लेकर आप 16/7/2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें अगर इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अगर आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो आप इसका फॉर्म जो फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो पास आउट है, आप ग्रेजुएशन पास आउट जो है वो 1/7/2024 से आप पहले पास होने चाहिए। बात करें अगर सीट की, तो इसमें जो सीट है वो 544 है। अगर आप देखना चाहते हैं स्टेट वाइज कि आपके स्टेट में कितना वैकेंसी है, तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऑनलाइन करने का जो फ़ी है वो 0 रखा गया है, यानी कि आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी तरह का पेमेंट नहीं देना है। यह फॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्री है। बात करें अगर सैलरी की, तो सैलरी जो आपका रहने वाला है वो 10,500 से 10,500 प्लस 4,500। आप इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कोई सा भी ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के थ्रू करते हैं तो आपको 15,000 रुपये तक का महीना दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। बट यूको बैंक जो है वो 10,500 ही देगी पर महीने, और 4,500 जो है वो आपको डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट आपके अकाउंट में सीधा भेज देगी। यानी कि अगर आप देखें तो आपका जो है सैलरी वो बनेगा जो 15,000 रुपये पर महीना, जिसमें आपका कुछ भी रूम रेंट वगैरह ये सब नहीं दिया जाएगा। 15,000 आपको सीधा बैंक अकाउंट में देना होगा, दिया जाएगा। बाकी का आपको सारा कुछ खुद से मैनेज करना है। होम अलाउंस ये सब वगैरह सारा आपका जो है वो सिर्फ 15,000 में ही करना है, और 1 साल का जो है वो ट्रेनिंग रखा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो आपका जो होता है इसमें कि आपने अगर 1 साल का कोई यहाँ से ट्रेनिंग कर लिया है, उसके बाद भी वैकेंसी अगर आती है तो ज़्यादातर उम्मीद रहता है कि अप्रेंटिसशिप के थ्रू अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया है तो ज़्यादातर उम्मीद रहता है कि आपका उसमें परमानेंट भी कर दिया जाए या कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ा दिया जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो अच्छे से ये जॉब कर सकते हैं, देन आप पार्ट टाइम खुद से तैयारी भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये जो है इसका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद देन इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद कट ऑफ बनेगा, मेरिट इसका वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसका जैसे रिजल्ट आएगा और एडमिट कार्ड आएगा, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ये हो गया कुछ बेसिक सी जानकारी। अब चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आप फिलअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है इस वाले वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपको सिंपली यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ आपको अपना आधार कार्ड देना है, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, यानी कि आपको अपना यहाँ ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि जेपीजी फॉर्मेट में रखना है और 1 MB से कम रखना है, आधार सीडेड मैपेड बैंक अकाउंट। इसके बारे में समझ लेते हैं। आपका जो आधार कार्ड से है वो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप अपने नज़दीकी बैंक से जाकर आधार सीडेड करवा लेंगे। अगर आपको चेक करना है कि मेरा बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है या नहीं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वो लिंक से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं, इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है वो क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई सा भी आप 1 MB से कम जो है वो इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, यानी कि फर्स्ट पेज आपको बैंक अकाउंट का दे देना है जो आपका आधार सीडेड है, या फिर आप अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जो कि 1 MB से कम हो, और इसका जो फॉर्मेट है वो PDF में रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव अबव डाटा टू एनरोल, कि आपके पास यह डाटा है। आप यहाँ सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा नोटिफिकेशन आएगा, देन आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस खुल जाएगा, जहां आपको अपना यहाँ ईमेल आईडी एंटर करना है जो कि आपका यूज़र नेम के तौर पर यूज़ होगा। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन कैप्चा कोड फिल करके यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है।
OTP सेंड करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जहाँ आपको ईमेल आईडी वाला OTP एंटर करना है। देन मोबाइल नंबर पे जो OTP गया था वो यहाँ एंटर करना है। देन वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। आपसे सबसे पहला कॉलम जो पूछा जा रहा है, हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, क्या आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम जो चलाया जाता है उसके तहत अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। देन उससे पूछा जा रहा है उसके बाद का जो कॉलम है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, मेरा नो है, मैं सिंपली नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर, पार्ट टाइम या डेस्टिनेंस, मैं यहाँ सिंपली रेगुलर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ अपना जो है नाम एंटर करना है जो आधार कार्ड में है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे, देन अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसके बाद का जो कॉलम है आपसे पूछा जा रहा है स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, आप जो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है उसका जो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन से स्टेट में है, वो आप अपना यहाँ स्टेट चूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वो आता है आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। देन यहाँ आपको अपना कॉलेज का नाम दिख जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कॉलेज का नाम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है एजुकेशन टाइप पास आउट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पूछा जा रहा है कोर्स नेम, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ जो है अपना कोर्स चूज कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है, आपका जो ऑनर्स पेपर है आप अपना यहाँ अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद का जो है वो स्टूडेंट आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर या आप अपना रोल नंबर यहाँ एंटर कर देंगे। आप अपना ग्रेजुएशन पास आउट वाला जो ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे, मंथ जो है वो पासिंग का वो सेलेक्ट करेंगे। आपका जो फाइनल ईयर में सब मिलाकर जो परसेंटेज बना है वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये पहले से फिल रहेगा, देन आप ये छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक रहता है। उसके बाद आप अपना यहाँ पासवर्ड चूज़ कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। देन कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जहां आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जहां आपको अपना जो आईडी है वो रेफरेंस नंबर दिख जाएगा। ऐसा लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां आपका आईडी वेरिफिकेशन का एक रेडी कार्ड कर दिया जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, देन पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करना है, देन लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जहाँ आपको अपना यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ सारा डिटेल्स आपने जो डाला था, आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं, व्यू आधार कार्ड कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना माताजी का नाम यानी मदर्स नेम, जो आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना माताजी का नाम यानी मदर्स नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद फादर्स नेम यानी कि पिताजी का नाम आप अपना यहाँ एंटर करेंगे इस कॉलम में। उसके बाद पूछा जा रहा है माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम या सिख, जैन, पारसी से आते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर लेंगे। अगर आप नहीं आते हैं माइनॉरिटी से तो आप यहाँ सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग कोटा से नहीं आते हैं तो आप सिंपली यहाँ नो पे क्लिक करेंगे, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। का जो कॉलम है एजुकेशनल डिटेल्स, आप देख सकते हैं आपके सामने कैसा इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपने डिटेल्स डालते टाइम कोई सा भी गलती किया है तो आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट आप यहाँ अपना अपलोड करेंगे। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप अपना फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे।
उसके बाद आप अपना यहाँ डिटेल्स एंटर करेंगे। आपने इस कैटेगरी के हिसाब से कौन सा कोर्स किया है, डिप्लोमा, 10+2, हाई स्कूल या फिर ITI, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। देन यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपने कौन से स्टेट से ये पास आउट किया है, मैट्रिक या इंटर, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम आप अपने यहाँ एंटर करेंगे। देन बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद स्कूल ID यानी कि यहाँ आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। परसेंटेज डालेंगे, आप जो भी क्लास का यहाँ ऐड करेंगे उस हिसाब से आप अपना यहाँ परसेंटेज डाल लेंगे। अगर आपने यहाँ मैट्रिक चूज़ किया है तो आप यहाँ मैट्रिक का परसेंटेज डालेंगे। अगर आपने यहाँ इंटर चूज़ किया है तो आप यहाँ पे इंटर का परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद अबाउट योरसेल्फ डालना है। आप अपने बारे में यहाँ कुछ बातें जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी इनपुट टूल या फिर गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में आप अपने जो है वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा क्या रहेगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से कॉपी करके ये पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है आप अपना जो स्किल है वो डाल देंगे इसमें। उसके बाद लैंग्वेज नॉन, अगर आप कोई सा भी लैंग्वेज जानते हैं तो आप अपना यहाँ हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज जानते हैं आप स्पेस देके और कॉमा देके वो करते जाएंगे ऐड। इसके बाद का जो कॉलम है वो आपको कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ अपना पर एड्रेस एंटर करना है विलेज पोस्ट PS करके। उसके बाद आपको अपना यहाँ पिन कोड एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है पिन कोड डालने के बाद, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, देन स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ सिंपली चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद का जो कॉलम है वो आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस अपना चूज़ करना है। आप अपना यहाँ देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रेफरेंस में आने के बाद लोकेशन प्रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। आप अपना स्टेट यहाँ चूज़ कर लेंगे जहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। ये आपको 3 सेलेक्ट करना है, 3 स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फील्ड प्रेफरेंस आप अपना देख लेंगे, आपको जो इसमें आसान लगे या आप जिसके बारे में नॉलेज है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर लेंगे। देन यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स पे आना है। बैंक डिटेल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख रहा होगा आपको यहाँ अपना IFSC कोड एंटर करना है। देन यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच कर लेना है। उसके बाद बैंक का नाम आपका यहाँ आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ बैंक का नाम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोबारा बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप अपना यहाँ अपलोड पासबुक या स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। पासबुक जो आप अपलोड करेंगे वो फर्स्ट पेज का अपलोड करेंगे, और अगर आप स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो उसका पासवर्ड रिमूव करके आप इसे अपलोड करेंगे। देन उसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा स्क्रीन पे। अगर आप चाहें तो इसका जो डिटेल्स है, अगर आपका एंट्री करते टाइम कोई भी प्रकार का गलती हो गया है यानी कि कोई भी तरह का एरर स्पेलिंग वगैरह में हो गया है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक एनरोलमेंट ID दिख जाएगा। एनरोलमेंट ID दिखने के बाद आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट वैकेंसी, आप देख सकते हैं कि इतना सारा अप्रेंटिस का जो है वो आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा उस अकॉर्डिंग यहाँ आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं सबसे लास्ट में ये यूको बैंक का जो है अप्रेंटिस का 544 सीट 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली अप्लाइड लिखाया जा चुका है। आप अप्रेंटिस वाला वेबसाइट है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जैसा कि दिख जाएगा कि मैंने कितना भी कंपनी में ये एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने अभी तक 2 में अप्लाई किया है, एक यूको बैंक और एक अलग सा है, वो आपका एजुकेशनल और स्किल के अकॉर्डिंग वहाँ पे नीचे शो हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। मैंने फ़िलहाल 2 पे अप्लाई किया है। उसके बाद जो है वो कंपनी मेरी जो है मैंने जो डिटेल डाला है वो व्यू करेगी। अगर मेरा सारा कुछ सही रहेगा तो मुझे शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट पे भी यहाँ लिखा जाएगा, अगर रिजेक्ट होता हूँ तो रिजेक्ट लिखा जाएगा। ये वेबसाइट पे आप आकर बार बार ये इसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको ईमेल और मोबाइल दोनों पे
SMS के या ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।